बैक टू माय चैनल। तो कहीं कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो जा रहा है। वैसे तो ये बहुत पुराना वीडियो है। ये वीडियो है 27 नवंबर का, जब मैं पार्लर में थी दीदी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ थी। तो वो कुछ अपना करवा रही थी। तो मैं बाहर वेट कर रही थी लैक्मे सैलून, जो कि पटना में था वहाँ। तो आप सभी को पता ही है कि मैं छठ में घर गई हुई थी। तो छठ में घर गई थी और रुक गई थी घर पे ही, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज थी पटना से ही। तो इसलिए मैं रुक गई थी। 29 की शादी थी मेरी सिस्टर की। तो हम लोग 27 को पार्लर गए थे। उनको कुछ अपना ट्रीटमेंट लेना था चेहरे का। तो वो अंदर लैक्मे सैलून में थी, तो मैं बाहर में वेट कर रही थी। और यहाँ है मेरे भाई की बेटी, मतलब मेरी भतीजी विधि। तो ये देखिए मेरे भैया हैं और उनकी बेटी है ये। और आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। आज इसका बर्थडे है, तो सबको इसको विश कीजिएगा, हैप्पी बर्थडे। 1 साल की हो गई है। और हमारे घर के सबसे बड़े, मतलब ये भैया हैं, भाई में सबसे बड़े हैं। तो उनकी ये बेटी है। तो और एक जो भैया है उनका भी एक बेटा है। मतलब मेरी एक भतीजी है और एक भतीजा है। तो मैं सबसे छोटी बुआ हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही लाड है। और इससे कुछ अलग बॉन्ड हो गया था। मतलब 2 दिन में ही हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे इससे। जब से ये हुई है तब से हम लोग मिल नहीं पाए थे इससे। तो फर्स्ट टाइम मिले थे, 2 या 3 दिन के लिए ही मिले थे। बट इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था ना कि बस मैं इसको इसके नाम से बुलाती हूँ। और ये बहुत तेज़ मुस्कुराती है, वो आपको आगे दिखेगा। तो ये है। और ये बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती है, मतलब मेरे भैया की तरह। तो ऐसा है। तो दीदी की शादी थी 29 को, 28 को सारा रस्म था। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है घर की शादी में मतलब इधर उधर ही व्यस्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो ऐसा है। तो फिर भी थोड़ा बहुत जो था क्लिप इधर उधर से मांग के मैंने दिखा दिया है आपको। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे वसु और आयु, इनके साथ इतना इन लोगों ने मस्ती किया था। हाँ, स्कूल मिस हो गया था कुछ दिन, मतलब 5-6-7 दिन मिस हो गया था स्कूल। बट अभी मैनेज हो गया है। बट अभी स्कूल पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा मैं उसमें भी बिज़ी हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। और मैं क्या ही एक्सक्यूज़ दूँ, मतलब मैं फैमिली के साथ, आपको पता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। शायद व्लॉगिंग अब ना ही हो पाए। क्या होगा नहीं होगा वो मैं अभी तो नहीं बोल सकती हूँ, बट चलिए देखते हैं। और ये हो रही थी मेरी बहन की मेहंदी। तो आप लोग देखिए, ये है मेहंदी जो कि लग चुकी थी। और यहाँ मेरी विधि की बातें चल रही थी। तो देखिए आप लोग। विधु कहाँ है? विधु, विधि, विधि, ये मोबाइल के चक्कर में जाता है। ये गंदा बच्चा मोबाइल के चक्कर में जाता है जी। क्या बैग दे, बैग दे, कौन सा बैग दे? अरे कौन सी वो? वीरू, 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 ले वीरू, एप्पल खाओ, चलो। दे 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 ले। एप्पल फेंक दिया, ऐसे ही फेंके थी। वीरू, ये देखो। वीरू, ए वीरू, कौन है? कौन है? विधु कहाँ है? विधि, विधि हंस के दिखा तो, कैसे हंसती है विधि, कैसे हंसती है? विधि, 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 विधु, इधर 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 इधर। विधु, 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 मैं भी मिला छोड़ना। ओले बाप रे, ओले बाप, फोन लेना है।
तो मेरे रुकने का वैसा तो कोई प्लान नहीं था, बट क्योंकि मेरी 23 को टिकट मैंने करवा रखी थी, 23 नवंबर को लौटने की। बट सब ने बहुत प्रेशर किया रुकने का, क्योंकि हम कज़न्स ना बहुत कम मिल पाते हैं। हम मतलब 9 भाई बहन हैं कज़न्स में, तो बहुत कम मिल पाते हैं। तो इसलिए सब ने बहुत बोला, तो फिर हम लोग रुक गए थे। यहाँ है मेरी भाभी, मतलब जो विधि है उसकी मम्मी, तो वो हल्दी पीस रही थी। हम लोग ने हल्दी छू लिया था, जैसे 5 सुहागन को ऐसे छुआ जाता है ना, तो हम लोगों ने छू लिया था। और यहाँ पे भाभी पीस रही थी। और यहाँ वसु और आयु तो ऑल टाइम बस विधि के साथ ही थे। और आयु अपना बड़ा भाई होने का बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाता है, बस छोटे बच्चों के साथ, लेकिन वसु के साथ नहीं निभाता। उसके साथ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। बट यहाँ मेरी दीदी हैं, देखिए तैयार हो गई थी। और मतलब साड़ी पहनी जाती है ना, हल्दी जब लगाया जाता है और ये सब। तो ये है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है, तो आपको मैं बता दूँ। और बस यहाँ पे हल्दी वल्दी पीसने के बाद यहाँ पे देखिए तेल था। ये है हमारी छोटी मम्मी। तो यहाँ सब तैयारी कर रही थी हल्दी जो चढ़ाया जाता है उसके लिए। तो हल्दी लग रहा था। तो हल्दी लगने के बाद फिर हम लोग के यहाँ से शगुन जाता है। तो शगुन भाई लोग और पापा चाचा लोग ये सब कोई लेके गए थे, जहाँ पे वेन्यू था ना, तो वहीं पे जो बाराती थे उनके रुकने का था। मतलब वहीं पे सारा कुछ रुकने का था उन लोग के लिए। तो वहीं पे लोग शगुन लेके गए थे। तो वो वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और पतिदेव भी आ गए थे 28 तारीख को, क्योंकि 29 की मैरिज थी, तो 28 को ये आ गए थे शाम में। तो बहुत अच्छा लगा। और 1 दिसंबर को फिर हम लोग रिटर्न हो गए थे, इसलिए भी वो मैंने कहा कि आप आ जाइए, वैसे भी आपको लेने आना ही पड़ेगा। तो शादी अटेंड कर लीजिए 1-2 दिन की छुट्टी लेके। तो ये है दीदी मेरी, जो कि साड़ी पहन के बिल्कुल बैठ गई है। और मतलब बहुत प्यारा मेहंदी रचा था, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकी। बहुत प्यारा मेहंदी रचा था दीदी का। तो ये है। और शादी का जो मतलब वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, मतलब इससे ज़्यादा डार्क हुआ था। तो बहुत अच्छा मेहंदी कलर आया था दीदी का। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं शूट मतलब आपको दिखा रही हूँ। शादी का जो वीडियो है वो अलग से आएगा, और होप सो 1-2 दिन के अंदर आ जाए, क्योंकि मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो मैं ये मेहंदी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था, मेहंदी जो लगी थी दीदी की, और ये हल्दी का जो था। तो ये घर पे हम लोग अपना कर रहे थे। और बहुत फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पाए थे, क्योंकि छठ ख़त्म होने के जस्ट बाद ही थी शादी की डेट। तो बहुत लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी से मैरिज हो गई है। दीदी अब मतलब अब अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में है, क्योंकि जिया जी दिल्ली में है, तो दीदी वहीं है। तो बड़ा मज़ा आया शादी में। जूता चुराई हम हुआ था हमारा, हमने की थी जूता चुराई। तो हमें 10,000 रुपये मिला था। बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था जूता चुराने का। तो ये सब चीज़ें थी। और हल्दी वगैरह लग गया है, मैंने भी लगाई थी। थोड़ी बहुत शूट हुआ, बता रही हूँ ना मैं कि घर की शादी में वीडियो नहीं शूट हो पाता है, चाह के भी शूट नहीं हो पाता। और अगर आप किसी को दो तो वो आपके तरह शूट नहीं कर पाता। तो जहाँ जहाँ अच्छे से वीडियो शूट हुआ है वो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने किया है। और कहीं ऐसे फ़ोन को सीधा करके वीडियो किसी किसी ने ले लिया है, तो फिर भी मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको वीडियो मिल जाए कि क्या क्या हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे टीका लगता है नाक से, मतलब आधे मांग में नहीं लगता, बस आधे सिर तक टीका लगता है। क्योंकि फिर शादी वाले दिन जब सिंदूर दान होता है, तो पूरा सिंदूर जब सिर पे लगता है, तो फिर पूरा नाक से पूरा मांग तक सिंदूर लगता है। तो ये है। और इन सब के बीच में हमारी विधि के साथ कुछ ज़्यादा मस्ती चलती रहती थी, क्योंकि उसको हम लोग ना अकेले छोड़ ही नहीं रहे थे। कभी कोई गोदी ले रहा था, कभी कोई गोदी ले रहा था। तो ये सब के होने के कारण क्या हुआ ना, कि वो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब अब बदमाश हो गई है कि बिल्कुल गोदी से उतरती नहीं है। और अब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो भाभी कहती हैं कि अब संभलती नहीं है, बहुत परेशान करती है। वो हो ही जाता है, बच्चा जब फैमिली में रहता है ना,
तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आप उसको अकेले आप रहोगे बाहर तो बड़ा परेशानी होती है। तो ये देखिए यहाँ है मेरा छोटा वाला भाई, सबसे छोटा छोटू, तो वो उसको लेके घूम रहा था। मतलब ये नीचे इसको मैंने कभी देखा ही नहीं, खुद से चलते थोड़ा बहुत तो चलती ही थी, लेकिन उसको देखा ही नहीं, कभी किसी के गोदी कभी किसी की गोदी, खेलना ही है इसको बस। तो ये है, और इसका एक फेवरेट ये अपनी मम्मी के साथ। और यहाँ ना भैया ने वसु को गोदी ले लिया था, उसके बाद इसकी जो इनसिक्योरिटी थी मतलब हाई लेवल की थी। आप देख सकते हो कि कैसे ही 1 साल की भी उस समय नहीं थी और इसका क्या रिएक्शन था, मतलब कि इसके पापा के गोदी में कैसे कोई चला गया, मतलब हद, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं अजीब, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे कैसे समझ में आ रहा है कि वो मेरे पापा हैं, तो कैसे वो किसी और को लिए हुए हैं। और गोद में जाने के बाद ना वसु को यहाँ पे, तो मैं बाद में मैंने दोबारा मतलब बोला भैया को गोद में लेने उसको, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसने लिया था ना तो वसु को उसने मारा भी था कि मतलब मेरी पापा के गोदी में क्यों चढ़ी है। तो ऐसा है। तो यहाँ है भैया, भाभी, विधि, वसु। बहुत मस्ती की हमने, 2 दिन के लिए मिले थे, बहुत मिस कर, मतलब घर आने के बाद भी ना मैं बहुत मिस कर रही थी विधि को। और यहाँ है मेरा दोनों भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। बीच का 2 भाई आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो नहीं आया था। हाँ आया था, एक आया था, वो आपको शादी वाले व्लॉग में दिखेगा। तो यहाँ सब शगुन का जो सामान वगैरह होता है वो सब जा रहा है। तो वो मेरी चाची जो मंजली मम्मी है वो पैक वगैरह कर रही है। तो ऐसा है, सब एक साथ रहते हैं ना, यही सब जो मौके होते हैं ना, शादी, किसी तरह का फंक्शन, तो सबको एक जगह होते हैं। और जब अपने अपने घर में फिर जाते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 2 दिन ही बिताया हुआ फैमिली के साथ वो टाइम ना बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है। जो कि और आजकल चलो हमारे पास फ़ोन है तो वीडियो कॉल कर लेते हैं और जो भी टाइम बिताया हुआ है उसको शूट कर लेते हैं, थोड़े पिक्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो याद रहते हैं। बट फिर भी जो बिताया हुआ पल होता है ना वो दोबारा नहीं आता, लेकिन हम जो पिक्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसको देख के उस पल को वापस से जी सकते हैं। तो ऐसा है, बहुत अच्छा लगा था। बच्चे घर में रहते हैं ना तो घर का रौनक मतलब 2 गुना हो जाता है। और वसु और आयु, वैसे भी बच्चों के साथ इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आयु तो ऑल टाइम लिए हुए था विधि को, भाभी कह भी रही थी ये बिल्कुल बड़े भाई होने का अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, मतलब परेशान होने ही नहीं दिया था। मतलब हमने सबने मिलके भाभी को, बस वो खाना खाने के लिए जाती थी अपनी मम्मा के पास और सोने के लिए भी भैया भी सुला देता था उसको। भाभी मतलब बिल्कुल फ्री थी। और जो भी है बहुत मज़ा आया और ये सब चीज़ें हो रही थी इस बीच में। और इसके बाद फिर हम लोग शाम में वेन्यू पे गए थे। दीदी तो चली गई थी पार्लर, लैक्मे के पार्लर में इनका अपॉइंटमेंट था। हम लोग घर पे ही पार्लर वाली को बुलवा लिया था हमने, मैंने, भाभी ने मेकअप करवाया था और बाकी लोग तो खुद ही तैयार हो गए थे। तो हम लोग ने खुद से अपना मेकअप वाली को फ़ोन किया, उन लोग को बुला के फिर मेकअप वगैरह करवा के। वैसे तो मेकअप तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, बट हम लोग का क्या था ना कि हम लोग साड़ी वेयर की थी, साड़ी भी वेयर की थी, उसके बाद थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल का चक्कर था, तो इस वजह से पार्लर वाली को बुलाना पड़ा। अदरवाइज़ जितने अच्छे से हम लोग खुद से कर लेते हैं मेकअप, पार्लर वाली का मेकअप मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझ पे पता नहीं क्यों वैसा मेकअप होता है ना तो काला सा चेहरा दिखता है। और मैं खुद से मेकअप करती हूँ, आपने देखा भी होगा बहुत सारे वीडियोज़ में, जब मैं खुद से मेकअप करती हूँ या फिर कोई वीडियो शूट करती हूँ तो वो मेकअप का जो लॉन्ग लास्ट होता है वो कितना अच्छा आता है और कितना अच्छा से होता है। तो ये है, बट क्या कर सकते हैं, हमें हेयर स्टाइल वगैरह करनी नहीं आती है। और यहाँ पतिदेव भी आ गए थे, ये कहीं गए हुए थे तो मार्केट से आए थे। हाँ, ये विधि के लिए कुछ टॉयज लेने आए थे तो लेके आए थे और इसी समय सब कोई निकल रहे थे शगुन के लिए, तो मैं इनको बोल रही थी आप जल्दी जल्दी हो। तो आपको मिलेंगे अब शादी वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।